डियर स्टूडेंट, मैं कुमार श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, वो टॉपिक है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स। इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक हम लोग कल का फंक्शन समझे थे पहले लेक्चर में, कि डिफरेंशियल के पहले लेक्चर में कि dy अपॉन dx है प्लस py इक्वल टू जब q के फॉर्मेशन में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, उसके बाद से ये फॉर्मेशन लिखेंगे जो कि आपके पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाले होंगे और q का मल्टीप्लाई करके उसका फिर क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। बेटा देखो कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि dy अपॉन dx, ठीक है, उसके बाद से प्लस y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स। देखो y है तो p है, तो इसका मतलब कि p की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 1 है। उसके बाद से q की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है e का पावर माइनस एक्स है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। बस बात क्लियर। अब देखना ध्यान से कि एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो देखना ध्यान से e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू है 1 तो 1 लिख दिए और ये dx लगा दिए। बस बात क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे कि जब e का पावर इंटीग्रेटिंग ऑफ p dx है, इसका मतलब कि 1 dx है यहाँ पे। तो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। तो e का पावर x मिल गया, यह आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे, जनरल जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो बेटा देखना ध्यान से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम कह रहे हैं कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e का पावर x मिला, इक्वल टू, खूब प्रेम से देखो ध्यान देना, फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटेड फैक्टर हमको मिला, क्या मिला, e का पावर x। तो यहाँ पे लिखेंगे खूब प्रेम से e का पावर x। अभी तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है इंटू क्यू dx। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, e का पावर है माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो खूब प्रेम से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये मिल जाएगा e का पावर x इंटू वाई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर इसको दे सकते हो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 dx दिखाई दे रहा है बेटा, क्योंकि पावर जब जुड़ता है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो e का पावर 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या मिल जाएगा, e का पावर 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बस बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा e का पावर x इंटू वाई इक्वल टू में, जब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे इसका मतलब कि जो dx है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा मिल जाएगा x मिल जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c लगा दो। खूब प्रेम से हमारे पास ये क्या मिला, इसका आंसर मिला। तो इस तरीका का अगर क्वेश्चन मिल जाए जो कि इसके फॉर्मेशन में दिखाई दे तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड है, वहां पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x और y इक्वल टू x। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जी पहले तो आप क्या करिए, आप खूब प्रेम से लिखिए कि dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेशन में आप लिख दीजिए। उसके बाद से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा, वो होगा e का पावर p dx हो जाएगा। उसके बाद से जनरल सॉल्यूशन लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y लिखिएगा, फिर इंटीग्रेशन लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिएगा, इंटू क्यू लिखिएगा, इंटू dx लिखिएगा। यही फॉर्मूला करता है। बस बात खत्म। तो पहले स्टेप में हम लोग करने वाले हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। बेटा देखो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या गिवन है। तो हम कह दिए क्वेश्चन गिवन है dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x और ये हो जाएगा y इक्वल टू में x हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जी ये भी बात क्लियर है। तो जो बात क्लियर है तो यहाँ पे एक फंडा लिख लो कि p की वैल्यू हमारे पास बेटा दिखाई दे रही है। देखो तो p इंटू वाई,
P की वैल्यू उसके कंपेयर करेंगे 2/x हो जाएगा। Q की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो x हो जा रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को यहां तक वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए आ रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट और आगे समझने वाले हैं जो कि एग्जाम में आपके 5 नंबर जरूर कंपलसरी दे के ही जाएंगे। देखिएगा ध्यान से कि हमको क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो हम कह दिए सर जी ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लीजिए, हम कुछ कहेंगे नहीं। तो हम कह दिए कि इंटीग्रेशन किसका लगाएंगे बेटा, 2/x। 2 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, 1/x dx हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में यहां तक आ रही होगी। हम भी कह दिए चलो ठीक है भाई, तो हम कह देंगे, ध्यान से देखना, इसका बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 इंटू, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का हो जाएगा बेटा log x हो जाएगा। लिख सकते हैं e का पावर जो 2x मिलेगा हमारे पास 1/x, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर मिल जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखना ध्यान से, जनरल सॉल्यूशन में करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, x स्क्वायर इंटू वाई मिल गया, इक्वल टू में लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, x स्क्वायर मिला बेटा। और यहाँ पे देखना q की वैल्यू क्या दे रखा है, q की वैल्यू x दे रखा है, ये हो जाएगा dx हो जाएगा बेटा। देखना ध्यान से खूब प्रेम से, ये हो जाएगा x स्क्वायर y इक्वल टू में बेटा, इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x का क्यूब dx मिल जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो मिल ही रहा है, बात क्लियर है। तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर y, देखना ध्यान से, कुछ करना नहीं है। अब देखो x का क्यूब है, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन का x का पावर n का फॉर्मूला, मतलब पावर आगे, पावर में एक जोड़ देंगे और पावर में क्या करेंगे, जो एक जोड़े रहेंगे वैसी चीज पावर को नीचे लिख देंगे। तो हम कह रहे हैं कि एज इट इज आपका बेस रहेगा, पावर में एक जोड़ दो, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वही 4 नीचे लिख दो, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे c लिख दो। यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बेटा, 4x स्क्वायर y इक्वल टू में x स्क्वायर, बस आपका ये प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये आपका रिजल्ट देगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिना नहीं जाइएगा।